मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, परसों मैंने आपको कसीदा और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में जानकारी दी। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा जिसका नाम है शहर आशोब, उसकी तशरीह करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं आपको पहले शहर आशोब के बारे में सरसरी जानकारी दे रहा हूँ। इसकी तशरीह कुछ लाइनों में कर रहा हूँ। वो इस तरह है। शहर आशोब में सौदा ने उस दौर की दिल्ली की सूरत हाल की तर्जुमानी की है जब अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के हमले से ये शहर तबाह हो गया था। इस कसीदे में उस ज़माने की दिल्ली की तमद्दुनी और इक़्तिसादी बदहाली को बहुत खूबसूरत ढंग से सौदा ने अशार के सांचे में ढाला है और एक ज़रीफ़ाना अंदाज़ अख्तियार किया गया है। यह कसीदा फ़न का कामयाब नमूना है। इसमें कुल 96 अशार हैं। बक़ौल अब्दुस्सलाम नदवी, सौदा ने हर तबके और हर दर्जे के लोगों के मशागिल, उनके कारोबार और उनके पेशे का उस तफसील के साथ ज़िक्र किया है कि इससे अजमलन उस दौर की तमद्दुनी और इक़्तिसादी हालत मालूम हो सकती है। बच्चा, यह था शहर आशोब का सरसरी जायज़ा। अब हम यही कसीदा शहर आशोब पढ़ने जा रहे हैं और उसकी तशरीह करते हैं। देखते हैं सौदा इसमें क्या फरमाते हैं। पहला शेर है इसका। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़बान है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़म बयां है। इतना मैं क्या अर्ज़ कि फरमाए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने कि खामोश ही रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह मुआश अपनी सो जिसका यह बयां है। घोड़ा लेकर अगर नौकरी करते हो कसू की, तनख्वाह का फिर आलिम बाला पे निशा है। गुज़रे हैं सदा यूं अल्फ़े ववाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के हाँ है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें यह मशक्क़त, दक्कन में बके वो जो ख़रीदे सफ़ा है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगिल अहवाल, देखिए जो कोई फ़िक्र व तर दो को तो यहाँ है। गर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दोगाना, नियत कता तहनीयत खाने ज़मा है। मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, हो 2 रुपए इसके जो कोई मसनवी खां है। बच्चों, आज हम इन अशार की तशरीह करने जा रहे हैं। देखिए इन अशार में सौदा क्या फरमाते हैं। पहला शायर है। अब सामने मेरे जो कोई पीर जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़बां है। इस बंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदा शहर आशोब के मतलब में कहते हैं कि मेरे सामने बूढ़ा या जवान कोई भी ये दावा न करे कि इसके मुँह में ज़बान भी है, यानी वो जो भी कुछ कहने की ताकत रखता है। गोया सौदा ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे सामने
کچھ کہنے کی ہمت اور جرات کر سکے۔ جو میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور کہنا جانتا ہوں وہ سبھی نہیں کہہ سکتے، یعنی دوسروں میں وہ قوت گویائی نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے اس کا، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے اللہ ہے کیا نظم بیاں ہے۔ اس میں سودا فرماتے ہیں، سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو، اپنے اندر کے شاعر کو شعر کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا کیا کہنا ہے، اس کی نظم خوانی کا انداز تو بہت ہی خوب ہے، اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیریں ہے۔ تیسرا شعر ہے اس کا، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بیاں ہے۔ اس میں سودا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ اس شہر دلی میں کیا کوئی بھی شخص آرام سے زندگی گزار رہا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو فارغ البال اور خوشحال ہے اور راحت و اطمینان سے جی رہا ہے۔ اس کا چوتھا شعر ہے، سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ اس میں سودا فرماتے ہیں، سودا یہ کہ بات سن کر کہنے لگے کہ بس چپ ہی رہو، اس بارے میں کچھ مت پوچھو کہ دلی میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس بارے میں فرشتوں کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں، اس سوال کا جواب دینے میں فرشتے بھی لاچار ہیں، یعنی اہل دلی کا گزر بسر نہایت ہی مشکل حالات میں ہو رہا ہے۔ اس کا پانچواں شعر ہے، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ زمانے میں کتنے رنگ ہیں اور کس کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں لوگوں کے ذریعہ معاش طرح طرح کے ہیں اور انہی روزی کے ذریعوں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، تو لو دھیان سے سنو۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا شہر عاشور کے کچھ اشعار۔ انشاءاللہ کل باقی اشعار کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔